गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस सीज़न में हमें वेदर से ज़्यादा जो टेंशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। क्योंकि जब एसी चलता है ना तो बहुत ज़्यादा हज़ारों का बिल आता है। तो सबसे ज़्यादा यही परेशानी होती है कि एसी चलाएं या ना चलाएं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स बता सकती हूँ जो आप एसी चलाने के बाद भी आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार हमारा इतना ज़्यादा बिल आएगा, हम कैसे पे ऑफ करेंगे। तो आप एसी भी चला सकते हैं, आपको गर्मी से राहत भी मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आएगा। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर सेट करना। कई बार हम ये अजम्पशन लगा लेते हैं कि अगर हम कम टेम्परेचर रखेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक कूलिंग मिलेगी और हम जल्दी एसी को स्विच ऑफ कर पाएंगे, पर ये गलत है। हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना चाहिए जिससे आपका रूम ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। इसमें BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एक जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्रीज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपके रूम में कूलिंग रहे और आप जल्दी अपने एसी को स्विच ऑफ कर दें, तो आप अपने एसी को 24 टेम्परेचर पर चला के रखें। इससे आप ये देखेंगे कि आपका जो रूम है वो जल्दी गर्म भी नहीं होगा और एक अच्छे टाइम तक ठंडा रहेगा और इससे आपकी एनर्जी सेविंग भी होगी। और इसमें जो दूसरी टिप है वो ये है कि अपनी एसी की रेगुलर सर्विस कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्विस कराने से इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या लेना देना है, लेकिन ये एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो एसी लॉन्ग टाइम तक चलेगा और अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा, और एफिशिएंट कूलिंग ना होने की वजह से ना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपने एसी को क्लीन करा कर रखें और उसकी सर्विसिंग कराएं। सर्विसिंग कराने से आपको बेटर कूलिंग मिलेगी और आप जल्दी अपने रूम को या अपने हॉल को ठंडा कर पाएंगे। इसमें जो तीसरी टिप है वो है अपने रूम को प्रॉपरली वेंटिलेट करना। तो अपने रूम में से जो गर्म एयर है वो आपको बाहर निकालनी होगी पहले, तभी आपके रूम में अच्छी कूलिंग होगी। इसके लिए आप अपने फैन को ऑन कर सकते हैं या जो विंडोज़ है उनको ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके रूम में जो हीट है वो बाहर निकलेगी, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और जब आप एसी ऑन करेंगे तो आपको एक बेटर कूलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी टिप है जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव कर सकते हैं और एक अच्छे आपको यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके बाद जो 4 टिप है वो ये है कि अपने रूम को आपको बंद करके रखना है। जैसे अगर आपने एसी लगाया हुआ है तो कोशिश करें कि जो ठंडी एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके विद इन रूम के अंदर ही रहे। तो इसमें क्या होगा कि आपको बार बार एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा बार बार कि हम एसी चलाएं या ना चलाएं या इतने हज़ारों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा। तो ये टिप्स फॉलो करने से आप काफ़ी हद तक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग कर सकते हैं। तो इन सब के अलावा भी कोई ऐसी टिप है जो आपको लगता है कि ये टिप यूज़ करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत होगी, तो हमारे साथ वो टिप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।